हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स में। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने एक फाउंडेशन बैच की सीरीज ला रखी है। इस फाउंडेशन बैच की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक परसेंटेज टॉपिक डिस्कस किया है। दोस्तों, परसेंटेज आपका लगभग सारे टॉपिक हम लोगों ने एंड कर चुके हैं और उसमें जो भी आपके अभी टीसीएस पैटर्न में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम अभी एक एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको भी बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं उनको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो परसेंटेज आपका लगभग हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल विधिवत सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, जो भी बच्चा जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है वो बिल्कुल बेसिक से लेके आपको हाई लेवल तक चीज़ें उसमें मिलेंगी। वो आपका अप टू एसएससी लेवल तक का कंटेंट सारा हम लोगों ने सिस्टमेटिकली प्रोवाइड कराया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आपको बने रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए देखिए, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ये देखिए जो आपका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम में बात करें तो प्रॉफिट लॉस से आपके लगभग ठीक है, अगर मेंस की बात करें तो 10 से 20 नंबर, और अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करें स्टेट लेवल की या अगर आप प्री की बात करें तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर ही आते हैं। ठीक है, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है आपका प्रॉफिट लॉस। आपकी सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। ठीक है, और आपको एक चीज़ क्या है इसमें कि प्रॉफिट लॉस में, जैसे आपको पता है कि परसेंटेज में हम लोगों ने कोई भी सिंगल फार्मूला का यूज़ नहीं किया है, ऐसे प्रॉफिट लॉस में भी हम लोग किसी भी फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे। आपको सारी चीज़ें बिना फार्मूले के, है ना, बहुत ही बेसिक तरीके से लेके हाई लेवल तक चीज़ें लेकर हम लोग जाएंगे। और साथ ही में आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है ये अप टू आपका एसएससी लेवल तक कवर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंटेंट आपका, ये आपका मोर देन सफिशिएंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैसेज कॉल नहीं करना आपको, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसको आपको ओनली मैसेज करना है। ठीक है, ओनली आपको मैसेज करना है, आप मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जिस आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर से। और साथ ही में आप फेसबुक पर भी गिरीश सर मैथ्स करके, आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म आपका गिरीश सर मैथ्स नाम से, और साथ ही में फेसबुक पेज भी आपका गिरीश सर मैथ्स नाम से, और इंस्टाग्राम में भी हम लोग गिरीश सर मैथ्स नाम से हैं, और ट्विटर में भी हम लोग, आपको सारे ही प्लेटफॉर्म में हम लोग मिलेंगे गिरीश सर मैथ्स नाम से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस, जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो उसकी बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। और दोस्तों, आपको मैंने पहले ही भी डिस्कस कर चुका था कि जैसे ही हम लोगों ने जो मैंने आपको परसेंटेज का चार्ट लिखाया था, वो परसेंटेज का चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परसेंटेज का चार्ट आपको याद करके रखना है, क्योंकि अगर आपको परसेंटेज का चार्ट याद है तो आपको ना प्रॉफिट लॉस में फॉर्मूला याद करना है और ना ही CISI में और ना ही पूरे अर्थमेटिक में। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज का चार्ट आप पढ़ें, है ना। डेली मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि डेली आपको टेबल रिवाइज करना है ना, परसेंटेज का चार्ट रिवाइज करना है और स्क्वायर एंड क्यूब आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, जिससे कि आपका कैलकुलेशन में स्पीड बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो ओके, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे एक एग्जांपल समझिए आप कि मान लो ये ब्लैक पेन है ना, इस ब्लैक पेन को आप लोगों ने कितने में खरीद के लाए? 100 रुपये में, है ना। इस ब्लैक पेन को मैंने खरीद के लाया 100 रुपये में, और लग गया आपका लॉकडाउन, तो इस पेन की पड़ गई शॉर्टेज। तो एक जो मेरा साथ में यूट्यूबर्स था, उसने मुझसे ये पेन मांगा, तो मैंने बोला भाई देख, अभी तो वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको चीज़ें कहीं से मिलना नहीं। तो मैंने 100 रुपये को, मैंने बोला कि मैं आपको इस 100 रुपये जो मेरे पास, जो मैंने 100 रुपये की खरीदी थी, मैंने बोला कि मैं 100 रुपये का पेन, पता उसको भी है कि 100 रुपये का, मैंने एक 100 रुपये का पेन उसे कितने रुपये में दे दिया? 150 रुपये में। ठीक है, तो मैंने कितने रुपये कमाया? 50 रुपये। भाई लिया तो मैंने 100 रुपये का था और दे कितने में दिया? 50 रुपये में। तो मैंने कमाए कितने रुपये? 50 रुपये। और मुझे प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, तो वो हम सीखेंगे कैसे हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। बस आपको समझना क्या है कि किसी वस्तु को अगर आपने, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। डेली लाइफ का टॉपिक है बिल्कुल, है ना। किसी चीज़ को आप खरीदते हो, जैसे मान लो मैंने कोई वस्तु खरीदी, है ना, मैंने वस्तु खरीदी, मान लो मैंने एक साइकिल खरीदी, खरीदी कितने रुपये में? उसको 1000 रुपये में। कितने रुपये में खरीदी उसको? 1000 रुपये में। आजकल 1000 में साइकिल आती नहीं, ठीक है, फिर भी मान लो मैंने 1000 में साइकिल को खरीदा, और 1000 में साइकिल खरीदने के बाद मैंने उसको कितने हज़ार में बेच दिया? 1500 रुपये में बेच दिया। 1000 मैंने साइकिल खरीदा और कितने में बेच दिया? 1500 रुपये में। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ 500 रुपये का। मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 रुपये का।
ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि भाई मैं प्रॉफिट कैसे निकाल रहा हूँ, क्योंकि 1000 रुपये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस। 1000 रुपये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, या इसको आप बोलते हो क्या, क्रय मूल्य। और 1500 रुपये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, और इसको ही क्या बोलते हो आप, विक्रय मूल्य। ठीक है। तो भाई आपने कोई वस्तु 1000 में खरीदी और बेच कितने में दिया, 1500 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 500 रुपये का। प्रॉफिट कितने का हुआ आपको, 500 रुपये का। ठीक है। और इसी का अगर हम देखें कि अगर मैंने कोई वस्तु 1000 में खरीदी है ना, वही साइकिल मैंने कितने में खरीदी, 1000 में खरीदी, और उस साइकिल को 1000 में खरीदने के बाद मैंने उसको कितने में बेच दिया, 800 रुपये में। कितने में बेच दिया, 800 रुपये में। ठीक है। मुझे इमरजेंसी में पैसे लग रहे थे, मैंने उस चीज़ को, साइकिल को 1000 रुपये में खरीद कर उसे कितने में बेच दिया, 800 रुपये में। तो कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 1000, सेलिंग प्राइस हो गया आपका 800 रुपये। कितने रुपये का लॉस हुआ आपको यहाँ पे, लॉस हुआ आपको यहाँ पे 200 रुपये का। कितने का लॉस हुआ आपको यहाँ पे, 200 रुपये का। ठीक है। तो आप यहाँ तक बेसिक चीज़ें समझ चुके होंगे कि भाई क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए इसी में एक आपका होता है क्या, डिस्काउंट वाला टॉपिक, है ना। इसमें आपका होता है एक डिस्काउंट वाला टॉपिक जो कि आपका आता है किससे, MRP से। ठीक है। तो उसको हम लोग तब डिस्कस करेंगे, या फिर आप देख लीजिए कि जैसे मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीदा। कितने रुपए की खरीदी आपने कोई वस्तु, 100 रुपये की। 100 रुपये में वस्तु खरीदने के बाद उसको दुकानदार ने कितने, 120 रुपये में बेच दिया। कितने रुपये में बेचा भाई, उसमें 120 रुपये में बेच दिया। ठीक है। 120 रुपये में बेच दिया। अब इस चीज़ को एक बार समझिए कि भाई 100 रुपये की वस्तु थी, क्या क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपये, 120 पे बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार और समझिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, एक रिटेलर है, एक दुकानदार है, 100 रुपये की कोई वस्तु, मान लो 100 रुपये का उसका कोई खिलौना है, उसने उसको कितना MRP बढ़ा के रखा, 40 रुपये। कितना MRP बढ़ा के रखा, 40 रुपये। तो 140 रुपये क्या है उसकी मार्क प्राइस, जो बोलते हो आप मार्क प्राइस। MRP कितना है ना, या इसी को ही आप बोलते हो क्या, अंकित मूल्य। इसी को ही क्या बोलते हो आप, अंकित मूल्य। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, आपने उसको 40 रुपये बढ़ा के कितने का बोला कि भाई वो 140 रुपये की। और आपने क्या काम किया कि आपने बोला भाई MRP तो 40 रुपये और आपको 140 रुपये, और आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो बार्गेनिंग होती है। ठीक है। तो दुकानदार बोलता है कि भाई 140 रुपये में मैं कितने का डिस्काउंट दे दूंगा आपको, 10% का। कितने का डिस्काउंट दूंगा, MRP में 10% का। तो बताओ 140 में अगर आप 10% का डिस्काउंट लेते हो, 0 से 0, 0 से 0, कितने रुपये का डिस्काउंट हो गया, 14 रुपये का। कितने का डिस्काउंट हो गया, 14 रुपये का। तो 140 में से अगर आप 14 घटाएंगे तो कितना होता है, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए, तो 126 रुपये। कितने रुपये, 126 रुपये। जो आपके 126 रुपये है ना, ये क्या होगी आपकी सेलिंग प्राइस। इस चीज़ को क्या आप समझ पाए भाई। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का था, 100 रुपये का। एक दुकानदार ने 100 रुपये की वस्तु उसको खरीदी से पड़ी। भाई एक रिटेलर है कोई, मान लो, है ना, कोई दुकानदार है आपका, या मान लो आप कोई दुकानदार है, उसने कोई शर्ट है ना कहीं से खरीद के लाई, कपड़े की दुकान है, उसने 100 रुपये की उसकी खरीदी पड़ी। उसने क्या काम किया, उस 100 रुपये की शर्ट को कितने रुपये बढ़ा के लिखा, 40 रुपये बढ़ा के लिखा। कितने रुपये में, 140 रुपये में। बोला कि भाई 140 रुपये में ये शर्ट है, और इसके बाद मैं आपको 10% का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितने रुपये की शर्ट पड़ी, वो 126 रुपये की, है ना। आपको तो लगा कि आपको प्रॉफिट हो गया। आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपने सोचा 14 रुपये का। पर भाई दुकानदार तो चालाक था, उसने पहली वैल्यू बढ़ा के रख रखा था, तो उसको दुकानदार को फिर भी कितने का प्रॉफिट होता है, 26 रुपये का। दुकानदार को कितने का प्रॉफिट होता है भाई, 100 रुपये की चीज़ उसने 126 में बेच दी, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 26 रुपये का। और आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट कितने का होगा, 14 रुपये का, क्योंकि MRP कितनी थी, 140 रुपये, और आपको कितने मिली, वो 126 रुपये में। समझ में आई पूरी चीज़। ठीक है। अगर आप चाहें तो देखिए कॉस्ट प्राइस में जो भी चेंजेस आते हैं उससे क्या निकलता है आपका सेलिंग प्राइस, है ना, और MRP में आपका जो भी डिस्काउंट होता है उससे क्या निकलता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, इन फ्यूचर आपको काम आएंगी। तो ये हो गया आपका पूरा बेसिक। अब हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला, है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ भाई प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है ना। मैं आपको बोलूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, तो भाई मेरे को पता है कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, उसको मैंने 120 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। तो मैंने क्या काम किया, ये जो प्रॉफिट है मतलब क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मैं अगर आप कभी भी SP लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ आपका, विक्रय मूल्य। क्या हुआ, विक्रय मूल्य। और जब भी मैं आपको CP लिखूँ मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस या कितना, क्रय मूल्य। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। तो भाई प्रॉफिट का मतलब क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। कोई वस्तु अगर आपकी कितने रुपए की है, 120 रुपये की, उसने सेल कर दिया, ठीक, कितने की, 100 रुपये की। प्रॉफिट कितना हुआ उसको, 20 रुपये। क्लियर।
और अगर मैं बोलूँ लॉस, तो लॉस क्या हुआ कि भाई मैंने आपको भी बताया था कि कोई वस्तु 1000 रुपये की और उस वस्तु को मैंने कितने में बेच दिया, 800 रुपये में, तो मुझे लॉस कितने का हुआ, 20 रुपये का। ऐसे ही क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इतना आपको क्लियर, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो क्या होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। पर आपको पता है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज से। तो समझिए, अगर मैं बोलूँ आपको प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, एक प्रॉफिट परसेंटेज और एक होता है आपका लॉस परसेंटेज। क्या होता है, लॉस परसेंटेज। तो जो दोनों ही चीज़ें हैं, है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको प्रॉफिट हो, जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तब भी बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस्ट प्राइस ही होगी। या आपको लॉस परसेंटेज निकालना हो तब भी बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस्ट प्राइस ही होगी। तो जो बेस वैल्यू आपकी वो दोनों ही कंडीशन में क्या रहने वाली है आपकी, दोनों ही कंडीशन में क्या रहने वाली है आपकी, कॉस्ट प्राइस। चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, चाहे आप लॉस परसेंटेज निकालें, दोनों ही कंडीशन में आपकी जो बेस वैल्यू होने वाली है, जो आपकी बेस वैल्यू होने वाली है, वो क्या रहेगी आपकी, बेस वैल्यू रहेगी आपकी कॉस्ट प्राइस, है ना। किस पर फोकस करोगे आप, बेस वैल्यू, और बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस्ट प्राइस, है ना। भाई इस चीज़ को आप समझ सकते हो ना, जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की, कोई वस्तु 100 रुपये की उसको पड़ी, है ना, उसने कितने में खरीदा, 100 रुपये में। उसको अगर उसने कितने में, 120 रुपये में बेच दिया, तो भाई उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का। ठीक, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो ये 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, पहले वाली 100 वाली। ये तो आपको पता है, परसेंटेज में हम लोगों ने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। और अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है और उसने उसको 80 रुपये में बेच दिया, कितने रुपये में बेच दिया, 80 रुपये में, तो उसको कितने का लॉस हुआ, -20 रुपये का। तब भी वो निकालेगा तो -20, इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 100, 20/100। क्लियर है ना। अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर है तो यहाँ से देखिए, बेस वैल्यू क्या होगी आपकी, कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया कि कैसे बेस वैल्यू कॉस्ट प्राइस होगी। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100%, प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100%। और यहाँ पे होता है आपका लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। ठीक है, इसी चीज़ को आप और तरीके से फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं भाई, कि इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। और इसी को लिख सकते हैं आप कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100%। दोनों ही कंडीशन से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। दोनों चीज़ें क्या है आपकी, एक ही है। और दोस्तों आपको कोई फार्मूला रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे आपको कोई फार्मूला रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी कॉन्सेप्ट है आपके, ये सब आपको रेशो से आपके सॉल्व हो जाएंगे, है ना। आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। पर आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे अगर आपको बेसिक पता है, मैंने पहले ही बताया, मैं बेसिक पे जोर देता हूँ कि अगर आपको बेसिक पता है तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से दे दे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज। क्लियर। जैसे हम देखें, मालूम आपको निकालना है क्या, कॉस्ट प्राइस। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। और गिवन क्या है आपको, सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसमें एक बार आपको क्या गिवन होगा, एक बार आपको गिवन होगा प्रॉफिट परसेंटेज, और एक बार गिवन होगा आपको लॉस परसेंटेज, और क्या गिवन होगा आपको यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। ये तीन चीज़ें आपको इनमें से कुछ ना कुछ, सेलिंग प्राइस तो हर जगह गिवन होगा आपको, या तो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा या फिर लॉस परसेंटेज। तो जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो आप क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या निकल गया आपका, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया। और अगर आपको लॉस परसेंटेज गिवन है तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया किसका, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। और इसी में अगर मैं बोलूँ आपको निकालना है क्या, सेलिंग प्राइस, तो आपको भाई दोनों ही कंडीशन में क्या गिवन होगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस गिवन होगा, और आपको क्या प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, या फिर क्या दिया होगा आपको, लॉस परसेंटेज दिया होगा। तो भाई इस कंडीशन में कैसे निकालते हो आप सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में क्या होगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में क्या 100। दोनों ही कंडीशन में नीचे क्या रहेगा आपका 100। क्यों 100 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस को अपने आप में 100 होता है, कॉस्ट प्राइस की बेस वैल्यू हमेशा आप उसको क्या लेते हो, बेस वैल्यू लेते हो। तो जहाँ आपका कॉस्ट प्राइस दिख जाए अपॉन में 100। वैसे भी आपको ये सब फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, पर क्योंकि बेसिक है तो आपको आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला, ये हो गया किसका, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आता है आपका किसका, एमआरपी का। ठीक है, किसका फॉर्मूला आता है आपका, एमआरपी का। एमआरपी क्या होता है आपका,
है ना। एमआरपी का जो फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है आपका एमआरपी का फॉर्मूला, अगर देखिए दो चीज़ें होती हैं आपकी, क्या होती हैं आपकी, दो चीज़ें होती हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कहाँ पे, मैंने आपको इसके जस्ट पहले हमने बताए थे कि भाई 100 रुपये की कोई चीज़ है, 100 रुपये की कोई चीज़ है और आपने उसको कितना एमआरपी दिए थे, 140 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको, है ना, अगर आपको एमआरपी निकालना है, ठीक है, अगर आपको एमआरपी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक चीज़ को समझिए आप कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा। देखो यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई प्रॉफिट लॉस वाली, है ना, यहाँ तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई प्रॉफिट एंड लॉस वाली। अब समझिए जो एमआरपी के बारे में अगर मैं छोटा सा अभी आपको थोड़ा सा चीज़ें अगर अलग से बताता हूँ तो देखिए, क्योंकि देखो अभी आपके जो क्वेश्चन होंगे सारे किस पे बेसिस होंगे, आपके इस कॉन्सेप्ट पे, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके सारे क्वेश्चन किस पे होंगे, आपके इस कॉन्सेप्ट पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आगे होगा, अभी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपको पता है एक होता है आपका डिस्काउंट, क्या होता है आपका डिस्काउंट, है ना। जो आप डिस्काउंट, इसको क्या बोलते हो आप, बट्टा, इसी को क्या बोलते हो आप, बट्टा, ठीक है। इसको अगली स्लाइड में देखिए, है ना। एमआरपी को देख लीजिए यहाँ पे, किसको देख लीजिए, एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट, एमआरपी वाला कॉन्सेप्ट फिर से देखिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई कोई चीज़ मान लो आपने कितने रुपये में खरीदी, 100 रुपये में, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस। दुकानदार ने क्या काम किया, इस 100 रुपये की वस्तु को कितना मार्क कर दिया, 40 रुपये बढ़ा के मार्क कर दिया। कितनी की होगी वस्तु आपकी, 140 रुपये, कितनी की होगी, 140 रुपये की। तो आपका एमआरपी कितना है उस वस्तु का, एमआरपी, आप जाते हो दुकान में, आप दुकान में कभी जाते हो तो आप बोलते हो भाई कितनी एमआरपी है, तो जैसे उसने 100 रुपये की उसने खरीद के लाया होगा और एमआरपी कितना कर दिया, 40 रुपये बढ़ा के लिख दिया 140 रुपये, और वो बोलता है भाई मैं इसमें आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दूंगा, 10% का डिस्काउंट भी दे दूंगा। क्या दे रहा है ये, डिस्काउंट, डिस्काउंट दे रहा, मतलब क्या दे रहा है आपको, ये बट्टा या डिस्काउंट, क्या दे रहा है आपको, डिस्काउंट, एसी को क्या बोलते हो आप, बट्टा, ठीक है। क्या दे रहा है आपको, वो डिस्काउंट दे रहा है। तो 10% का डिस्काउंट कितना होगा बताइए, 14 रुपये, और अगर आप उसके 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ये जस्ट आपका क्वेश्चन है, कितना रुपये आपका, 126 रुपये, कितना है आपका, 126 रुपये। तो जो 126 है आपका, ये कितना है आपका एमआरपी में 14%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद 14 माइनस की, तो कितना है एमआरपी, ये कितने क्या निकल गया आपका यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। तो इस चीज़ को समझने की बहुत तरीके से आपको आवश्यकता है कि जब भी आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो, सेलिंग प्राइस निकालना हो, तो सेलिंग प्राइस आपका दो कंडीशन से निकलेगा, सेलिंग प्राइस आपका दो कंडीशन से निकलेगा, सेलिंग प्राइस आपका दो कंडीशन से निकलेगा। देखो एक होता है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, इसमें क्या काम करते हैं आप कि कॉस्ट प्राइस में क्या काम करते हैं आप, देखिए सेलिंग प्राइस अगर आपको गिवन है और इसमें क्या गिवन होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस, क्या गिवन होता है आपके यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना तो क्या गिवन होता है, कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ये हो गया सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। और यहीं पे अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना और मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, एमआरपी, है ना, और डिस्काउंट परसेंटेज, दोनों ही चीज़ गिवन है, तो मैं क्या काम करता हूँ, एमआरपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में, है ना, इधर भी एसपी निकल गया और इधर भी एसपी निकल गया। तो आपको पता है कि चीज़ें जो गिवन होती है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस डी परसेंटेज, सॉरी 100 प्लस पी प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एमआरपी, इस दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इंटू 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन में 100। तो यहाँ से देखिए 100 से आपका 100 कैंसिल हो गया। अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहाँ रहने दूँ और यहाँ पे किसको ले आऊँ, एमआरपी को ले आऊँ, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस पी, ठीक है। ये इसको लिख लीजिए आप परसेंटेज में, है ना, ये दोनों सब किस में रहेंगे आपके परसेंटेज में। तो ये जो आपका निकल के आता है लास्ट में 100 माइनस डी अपॉन में 100 प्लस पी, दोस्तों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आगे चल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे किस पे आएंगे, डिपेंडेंट आपके इसी चीज़ पे रहेंगे, और आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस डायरेक्टली आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिक कैसे आया, ठीक है। मैंने थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता दिया आपको किसका, एमआरपी का, ठीक है। तो एमआरपी में नॉर्मली आपका, जैसे अगर आप देखिए, है ना, एक ही चीज़ हो गई, हाँ एक स्लाइड और, ठीक है। इसमें देखिए जैसे मान लो इसका थोड़ा सा और बेसिक अगर हम देखते हैं, तो मैंने बोला भाई कि जो आपका डिस्काउंट होता है, जो आपका डिस्काउंट होता है या जो आपका बट्टा होता है, ये बट्टा होता है क्या है आपका, ये होता है आपका एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, एमआरपी मतलब क्या, अंकित मूल्य, माइनस में क्या, सेलिंग प्राइस, है ना,
हाँ माइनस सेलिंग प्राइस मतलब क्या, विक्रय मूल्य। क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य। तो उससे क्या निकाल सकते हो आप, डिस्काउंट, है ना। और अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, अगर आपको डिस्काउंट क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो क्या होगा, ऊपर आएगा डिस्काउंट, नीचे क्या आएगा आपका MRP इंटू में 100%। ये देखिए डिस्काउंट परसेंटेज में MRP क्यों बेस वैल्यू, अभी तक आपको पता है कि प्रॉफिट और लॉस में क्या बेस वैल्यू थी, कॉस्ट प्राइस, पर आपका डिस्काउंट में क्या बेस वैल्यू रहेगी आपकी, MRP। क्यों बेस वैल्यू रहेगी, क्योंकि आप MRP में ही तो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्काउंट क्या रहेगा आपका, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज जब भी निकालेंगे आप तो क्या रहेगा, D अपॉन MRP अपॉन 100%, ठीक है। तो यहाँ तक आपको डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिस्काउंट आपका ये होता है। और मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया कि कॉस्ट प्राइस और अपॉन में मार्क प्राइस दोनों की अगर मैं बोलूँ तो इसका होता है आपका 100 माइनस D परसेंटेज, ये आपका होता है 100 प्लस P परसेंटेज। दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूं इस चीज़ का, है ना। यहीं पे देखिए पहले थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ से। कि मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। मान लीजिए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना आपका 120 रुपये। कितना है, 120 रुपये। मैं अगर आपको बोलूँ, है ना, बिल्कुल बेसिक से देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग उठाते हैं, आपको पता है ना। जो बच्चा अभी परसेंटेज पढ़ा होगा उसको पता होगा, हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के चलते हैं, है ना। और जीरो लेवल से अप टू SSC मैथ्स लेवल तक लेकर चलते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपका 120 रुपये है। तो बताइए आपका जो लॉस होगा कितना, प्रॉफिट हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा भाई। 100 रुपये की वस्तु थी, 120 में बेच दिया, तो कितना हो जाएगा आपका प्रॉफिट, 20 रुपये। कितना हो जाएगा प्रॉफिट आपका, 20 रुपये। ये होगी पहली कंडीशन, ठीक है। अगर मैं इससे मैं आपको बोल दूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, तो क्या निकालोगे बताओ आप। आपको पता है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और अपॉन में बेस वैल्यू क्या रहेगी आपकी, कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपये इंटू में 100%। कितना हो जाएगा बताओ प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट होगा आपको। ये होगी आपकी पहली कंडीशन, ये होगी आपकी पहली कंडीशन। और इसी में अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉस्ट प्राइस कितना है भाई आपका, 100 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है आपका यहाँ पे 80 रुपये, तो बताओ आपको लॉस कितने का हो गया, 20 रुपये। कितने का लॉस हुआ आपका, 20 रुपये का। और मैं अगर आपसे बोलूँ कि लॉस प्रतिशत निकालो, तो क्या करोगे आप, 20 अपॉन में 100 इंटू 100%। दोनों कंडीशन में आपका कितना हुआ, यहाँ पे 20% का हुआ प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इतनी चीज़ समझ में आई आपको। ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, है ना। अगर आपसे बिल्कुल बेसिकली कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ जाए तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब इसी में एक छोटी सी चीज़ समझिए कि जब भी अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वस्तु को बेचने पर कितने का हुआ, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ये यहाँ से इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आपको बोलूं कि किसी वस्तु को बेचने पर मुझे 20% का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो उस चीज़ को कैसे लिखेंगे आप। 20% का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले उसको सरल करने के लिए आपको पता है कि परसेंटेज को सरल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। अरे आपको पता है कि परसेंटेज को सरल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया आपका, 1/5। अब मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालें या लॉस परसेंटेज निकालें, दोनों ही कंडीशन में बेस वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस्ट प्राइस। दोनों ही कंडीशन में बेस वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस्ट प्राइस। तो आप क्या मान लो इस बेस वैल्यू को, ये जो आपकी नीचे वाली क्या होती है हमेशा बेस वैल्यू। और आपको मैं इसका बेसिक पहले ही बता चुका हूँ कि जो बेस वैल्यू 5 है, और 5 का ही 20% क्या है आपका, 1। तो भाई ये क्या हो गया आपकी। अगर मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकालूं, रेशो, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 5, और प्रॉफिट हो रहा मतलब इधर लगा दीजिए, जैसे प्रॉफिट बोले तो लगा दो क्या, प्लस का साइन। तो 5 में से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6। क्लियर। ये चीज़ आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आपको सारे प्रॉफिट एंड लॉस में यही कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो एक चीज़ और देखिए, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि आपको 20% का क्या हो गया लॉस, 20% का क्या हो गया लॉस, तो बताइए अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ से रेशो, तो 20% मतलब कितना, 1/5। तो आपको पता है कि बेस वैल्यू को क्या मानते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस, और लॉस हो रहा मतलब माइनस का चिन्ह। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 5, एक लॉस हो गया मतलब कितना 4। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना आ गया 5:4। क्लियर है क्या, है ना। इतना आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट आपका किस में यूज होता है, आपका डिस्काउंट वाले में यूज होता है। ठीक है, जैसे
इसी में देखो कि अगर मैं बोलता 10% का क्या हुआ आपको डिस्काउंट हुआ, 10% का क्या मिला डिस्काउंट मिला, 10% मतलब 1/10। तो अगर मैं यहाँ से क्या रेशो निकलेगा MRP और सेलिंग प्राइस का, तो MRP क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि बेस वैल्यू क्या है डिस्काउंट में MRP, तो 10 अगर MRP है, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला उसको, तो कितना होगा ये सेलिंग प्राइस 9 हो गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के आपको यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के आपको यूज़ होंगी। कि 20% का प्रॉफिट बोला मतलब क्या कर दीजिए 1/5, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो। 20% का लॉस बोला मतलब क्या निकाल लीजिए आप उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, और वहाँ से फिर क्या निकाल लीजिए आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अब चीज़ें आपको आसानी से बन जाएंगी, है ना, क्योंकि मैंने आपको सारा बेसिक आपको यहाँ से डिस्कस कर चुका है। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 8,640 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो भाई कितने का लॉस हो रहा है, देखिए 4% का। कितने का लॉस हो रहा है 4% का। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/100, बताइए कितनी होगी 1/25, कितनी होगी 1/25। अब हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, मतलब क्या कर दीजिए माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशो क्या निकला। आपको पता है कि बेस वैल्यू क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस, आपको पता है कि बेस वैल्यू क्या है कॉस्ट प्राइस। तो अगर 25 कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ 24। कितना होगा सेलिंग प्राइस 24। और ये जो आपको दे रखा है ये क्या दे रखा है, एक वस्तु को 8,644 रुपये में बेचने पर, भाई क्या दे रखा है आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखा है। एन आर्टिकल ऑफ 8,640 शॉपकीपर गेट द लॉस ऑफ 4%। ठीक है, तो देखो ये क्या दे रखा आपको सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हम लोगों ने एक्चुअली आपको क्या दे रखा था सेलिंग प्राइस 8,640 क्या दे रखा आपको सेलिंग प्राइस, और इससे आपको क्या निकाल के लेके आना कॉस्ट प्राइस। क्या पूछा आपसे लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो भाई देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया आपका, आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे नॉर्मली फॉर्मूला क्या लगना था आपका, यहाँ पे नॉर्मली आपका फॉर्मूला लगना था भाई कि आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, क्या गिवन है आपको, गिवन है आपको सेलिंग प्राइस कितना 8,640, आपको गिवन है लॉस परसेंटेज कितना है 4%। तो यहाँ से आपको निकालना था क्या कॉस्ट प्राइस। तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होना था कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100 अपॉन में क्या करते हैं आप 100 माइनस 4%, है ना। तो यहाँ पे आपका निकल के आता 8,640 इंटू 100 अपॉन में 96, तब जाके आपका यहाँ से क्या निकल के आता कॉस्ट प्राइस निकल के आता। ठीक है, पर आपको पता है कि ये चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं करनी है ना, ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक। तो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं ये हो गया आपका बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक है, अब देखिए आपको पता है भाई कि कॉस्ट प्राइस कितना है 25 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 24 रुपये, कितना 24 रुपये। तो आपको जो सेलिंग प्राइस दे रखा है किसकी वैल्यू आपकी 24 की, तो भाई 24 यूनिट की वैल्यू, या डायरेक्टली आप यहीं से कर सकते हैं कि 24 यूनिट की वैल्यू कितनी 8,640, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि मान लीजिए 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 8,640, आपको निकालना है एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,640 अपॉन में कितना 24। तो देखिए कितने बार 2 से भी डिवाइड करो, ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको। 8,640 को 24 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि हर किसी को 24 का फॉर्मूला नहीं पता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 सौ 9, 12 से काट लीजिए 12 दूनी 12 तिये 36, बचा कितना आपका 6 और 3 9 12 अट्ठे 12 तिये 36, 36 बता 6 और 4 और 3 7, 12 6 72, 360 कितना निकला एक यूनिट की वैल्यू आपकी यहाँ से 360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई 360, एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपके यहाँ से 360, कितनी निकल गई 360। जब एक यूनिट की वैल्यू आपकी 360 है तो आपको निकालना कितना 25 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 25 यूनिट क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, तो 25 इंटू क्या हो जाएगा आपका 360। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, इस 25 को ही क्या ले सकते हो आप, देखिए यहाँ पे 360 इंटू 25 को ले सकते हो आप 100/4, कितने ले सकते हो 100/4 और 4 9 के 36, आंसर कितना जाएगा आपका 9,000। ऑप्शन नंबर बी ही क्या आंसर, राइट आंसर 9,000 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसका बेसिक मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका है। ठीक है, तो बस थोड़े से जो वैल्यू स्टफ आ रही हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज करना है, जिससे कि चीज़ें आपकी और आसान हो सके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग ने जो क्वेश्चन डिस्कस किया आपका कौन सा वाला, ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। तो इससे पहले मैं आपको इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, है ना। देखो क्या होता है कि आपके यहाँ से आपका थोड़ा सा लेवल चालू हो गया, तो पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन डिस्कस कर लें। मैंने आपके यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बनना चाहिए, फिर हम लोग थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए, यदि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, क्वेश्चन क्या है आपका, यदि किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है 630 रुपये में, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझने की जरूरत है आपको। देखो, इस जैसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पहले किया, तो जैसे ही आपको मिल गया क्या 12.5%, आपको जैसे ही मिल गया क्या 12.5%, इसका वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/8। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 8। अगर आपका कॉस्ट प्राइस है और आपको हो रहा लाभ, तो लगा दीजिए प्लस का साइन। तो 8 से 1 कितना हो गया आपका 9। तो यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 8 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 9 रुपये। और सेलिंग प्राइस 9 रुपये ना होकर कितना दे रखा एग्जाम ने 630 रुपये। ठीक है, कितना दे रखा 630 रुपये। तो बताइए 9 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 9 × 63 70, कितनी निकल जाएगी 70। तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इंटू 70, कितना 560 रुपये। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया आपको, बिल्कुल बेसिक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगर किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचा जाता है यदि किसी वस्तु को 16 से ही 2 ये वाला देखिए पहले। यदि दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 16 से ही 2/3% के लाभ पर 1470 रुपये में बेचा जाता है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है कितना 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो कितना हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, लाभ हो रहा है मतलब प्लस का साइन। यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालते हैं, देखिए 6 अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट होकर कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से 6 आपका क्या है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आपका 7 है। पर एग्जामिनर बोल रहा भाई सेलिंग प्राइस 7 नहीं है, क्या है 1470। बताओ कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 210। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 210। यहाँ से आप निकाल सकते हो किसका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इंटू में 210, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये क्या होगा आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। और यही आपका राइट आंसर। ठीक है, इन्हीं को आप देखो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कर चुका है पिछले वाले लेक्चर में। अब देखो यहाँ पे आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालिएगा, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है आपको 16 से ही 2/3%, है ना। इसको ये वाला क्वेश्चन क्या होता है आपका, यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर उसे 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेच दिया जाए, तो बताइए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, फिर से एक बार देखिए। यदि किसी वस्तु को 16 से ही यदि किसी वस्तु को 600 रुपये पर खरीद कर 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेच दिया जाए, तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई 16 से ही 2/3% का क्या हुआ लाभ हुआ, और अगर लाभ हो रहा मतलब कितना 1/6, तो आपको पता है लाभ मतलब प्लस का साइन। तो यहाँ पे लगा दीजिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हो गया आपका सेलिंग प्राइस 6। अगर आपका कॉस्ट प्राइस तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 7। और एग्जामिनर बोल रहा है भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना 600, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 600 कितने मल्टीपल में बैठेगा भाई 100 यूनिट में। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका इंटू 100, 700 रुपये। अब आपको ये जो समझ में आ रहा होगा ये मल्टीपल, देखिए हर एक वैल्यू जो आपकी होती है, आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन को उस तरीके से लेके जाना है कि भाई जो आपको एग्जाम ने दे रखा है, ठीक है, आपको 1 यूनिट की वैल्यू अगर वहाँ से मिल जाती है, तो जितनी भी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में बैठी है वो सारी उस मल्टीपल में होंगी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, सारी ही उस मल्टीपल में होंगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीद कर उसे 14 से ही 2/7% के हानि पर बेच दिया जाता है, तो बताइए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए लॉस परसेंटेज हो रहा है कितने का हो रहा है 14 से ही 2/7% का, मतलब कितना 1/7। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपका रेशो निकल जाएगा 7। अगर आपका नीचे वाली वैल्यू आपकी चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, दोनों ही कंडीशन में जो आपकी नीचे वाली वैल्यू रहेगी वो क्या कहलाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। तो अगर 7 कॉस्ट प्राइस है तो बढ़ के कितना हो जाएगा भाई, घट के क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो घट के कितना हो जाएगा 6 सेलिंग प्राइस। ये रेशो निकालते आपको आना चाहिए। आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 1400 रुपये,
ठीक है। तो बताइए 7 यूनिट की वैल्यू 1400 रुपये, कितने मल्टीपल में बैठे हैं भाई ये 200। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, इसको यहाँ से समझिए कि 7 यूनिट, यहाँ से समझ लीजिए 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1400 डिवाइड बाई 7, कितना हो जाएगा 200। क्लियर हुआ। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 200 कितना 1200। तो देखिए यहाँ पे जब 7 यूनिट की वैल्यू 7 की वैल्यू 1400, कितने मल्टीपल में 200 मल्टीपल में, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर आपका 1200। यही क्या होगा आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, सारी बेसिक चीज़ें जो मैं एक्चुअली क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके मेरे पास टाइप नहीं है, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से इस चीज़ को समझा दिया। ठीक है, अब देखिए एक ये क्वेश्चन आपका देखिए, इसके बाद थ्योरी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्योरी वाला क्वेश्चन, ये भी थ्योरी में ही आते हैं सब आपके। इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोटबुक में अच्छे से लिख सकते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। वस्तु का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो या वास्तविक लाभ परसेंटेज। अब मेरे भाई जब तक एग्जामिनर आपसे खुद ना बोल दे, कि वस्तु को वो किस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस पर बेच रहा है। यहाँ पे देखो क्या बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर किस पे बेच रहा है, सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेच रहा है। जब तक एग्जामिनर ये खुद ना बोल दे तब तक हमेशा जो भी चीज़ आप बेचोगे परसेंटेज में, जो भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज होगा या लॉस परसेंटेज होगा, वो उसकी बेस वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, जब तक एग्जामिनर खुद से ना बोल दे। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा था, आपने पहली फुर्सत में उसको 1/6 निकाल के 6 को ही क्या मान ली थी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं था। अब आपको ये लगेगा कि अब यहाँ से देखो, जब तक यहाँ एग्जामिनर क्या बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो देखिए भाई 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/6। तो यहाँ पे ये भूल बिल्कुल मत करना है कि 6 को क्या मान लोगे आप, यहाँ पे 6 को सेलिंग कॉस्ट प्राइस, है ना, ऐसा बिल्कुल मत कर देना कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस 6 और 7, ये हो जाएगा आपका क्या गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। तो भाई यहाँ पे बताइए ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे जो 6 है ना, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, 6 क्या है आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसने खुद बोला है विक्रय मूल्य पर। तो 6 अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस लूँगा तो बताइए दोस्तों कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि आपको हो क्या रहा प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा लाभ। तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू क्या होना चाहिए थी आपकी 5। भाई 5 रुपये की वस्तु हो गई, 6 रुपये में बेचोगे तब तो लाभ होगा कितना आपको, तब तो आपको लाभ होगा, नहीं तो फिर लाभ होता क्या बताइए, नहीं होता। तो भाई यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया आपका 5, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना था 6, कितने का प्रॉफिट हुआ है 1 का, तो कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 में परसेंटेज। तो आपका क्या निकल जाएगा यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ, वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज आपका क्या था 20%। और यही आपका राइट आंसर, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने बोला है भाई कि क्या विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% के लाभ पर वो बेच रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई यहाँ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सेम ऐसे ही डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक वस्तु को एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, यहाँ भी किस पे बोल रहा है वो विक्रय मूल्य पर ही बोल रहा है, किस पे बोल रहा है सेलिंग प्राइस पर 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो भाई मैंने आपको बताया बहुत ही आसान तरीका है भाई। सबसे पहले तो लिखिए क्या 8 सही 1/3%, इसकी वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/12। देखो 8 या 24 और 1 25, 25/3, 25 चौके 100 और 4 12। तो जब भी हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे तो बस यहाँ गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर खुद बोल रहा है कि किस पे सेलिंग प्राइस पर बेच रहा प्रॉफिट पे। तो भाई ये वैल्यू किसकी हो गई आपकी सेलिंग प्राइस की। तो भाई 12 किसकी वैल्यू यहाँ पे सेलिंग प्राइस की, और बोल रहा है क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो बताइए लाभ होने के लिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होना था यहाँ पे 11। जब तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है यहाँ पे, प्रॉफिट कितने का हो रहा है देखिए यहाँ पे 1 का प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 1 का। तो 1 का प्रॉफिट कब होगा जब 11 रुपये की वस्तु खरीदेगा और 12 रुपये में बेचेगा, तब तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1 रुपये का। अब आपसे बोल रहा है वास्तविक लाभ परसेंटेज बताइए। तो भाई 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ किस पे 11 पे इंटू आपका 100%, कितने का प्रॉफिट हुआ आपको 9 सही 1/11% का क्या हुआ आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैं आपको, और यहीं पे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, विक्रय मूल्य पर 25% की हानि पे बेचता है। तो भाई आपको बन जाना चाहिए 25% 1/4
कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, भाई 4 को क्या मान लोगे आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो 4 अगर आपका सेलिंग प्राइस है तो 3 क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट कब होगा, जब 3 क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस। और आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो 1 आपका प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है, इंटू 100%, कितना हो जाएगा आपका 33 सही 1/3% का क्या हुआ आपको वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 और 306 है, उस पर प्राप्त लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। कॉस्ट प्राइस आपको और सेलिंग प्राइस का क्या दे रखा है, रेशो दे रखा 216 अनुपात में 306। चाहो तो इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, पहले काट सकते हो, चाहो तो इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, काट सकते हो। और अगर नहीं काटना है तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट बस समझ लीजिए, है ना। आप इसको घर में करते रहिएगा, आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। कैसे निकालोगे भाई, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 का परसेंटेज। पहले इसको आप रेशो में चेंज करना, और रेशो में अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता दूँ कितना 306 माइनस 216 अपॉन में कितना 216 इंटू में 100%। यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगी, आप इसको करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7 है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ सेलिंग प्राइस का 2/7 है तो लाभ परसेंटेज बताइए। किसका, सेलिंग प्राइस का 2/7 है भाई, किसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस का 2/7 है। ठीक है, अगर किसी वस्तु को मिलने वाला लाभ, तो जो आपका लाभ है प्रॉफिट वो क्या है, सेलिंग प्राइस का कितना है 2/7। तो यहाँ से बताओ प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 2/7। तो बताइए भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस तो आपका 7 है और 2 रुपये का क्या हो रहा है आपको यहाँ पे फायदा, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 5। क्लियर है, तो बताओ यहाँ पे लाभ परसेंटेज अगर आप निकालना चाहो तो क्या निकल जाएगा बड़ी आसानी से। 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये पे इंटू 100%, कितना आंसर आ जाएगा आपका 40%। क्लियर, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। अगर आप स्टेट लेवल वगैरह की तैयारी करते हो तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। पर आपके यहाँ तक जो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे आपके बेसिक क्वेश्चन हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, पढ़ते रहिए और अच्छे से तरीके से आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए, शानदार तरीके से नोट्स बनाइए कि आपको बार बार भटकने की ज़रूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए गुड नाइट।